भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीताम्बरी बनमाला तुलसी की माला मकराकृत कुंडल धारण किए, मुकुट धारण किए, मंद मंद मुस्कुराते हुए विराट रूप में चतुर्भुज नारायण भगवान माँ कौशल्या के भवन में दोपहर के ठीक 12 बजे प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। माँ कौशल्या ने देखा आज तो मेरे आंगन में कौन आ गए? कौशल्या के आंगने आयो जगत निवास। जगत में जिनका निवास है वो प्रभु आज मेरे आवास में, मेरे घर में आ गए। माँ को लगा जब भगवान आते हैं तो उनकी स्तुति करनी चाहिए, भगवान की स्तुति गानी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। तो माँ कौशल्या ने नियम का पालन किया, हाथ जोड़ा, आरती की थाल सजाई। भय प्रगट कृपाला अरे दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माँ ने हाथ जोड़ करके आरती उतारा, वंदन किया और फिर आरती की थाल नीचे रख के मैया ने मुंह फेर लिया। तो भगवान ने कहा, अरे मैया मैं तुम्हारे घर पे आया और तुम मुंह फेर के बैठ गई क्यों? आपने हमें बुलाया था कि प्रभु बेटा बन के आना, सोई देखो मैं प्रकट हो गया। और ये तो बात अच्छी नहीं है, हाँ, कि आप किसी को अपने घर बुलाओ और वो व्यक्ति आपके घर आए और आप मुंह फेर के बैठ जाओ, बात ही ना करो। तो अच्छा है क्या ऐसा करना? अरे हाँ या ना? अब मित्तल जी हम लोग को कहें कि दीदी जी हमारे घर आइएगा, महाराज जी हमारे घर आइएगा, और हम लोग पहुँचे और पता चला ये उधर मुंह करके बैठ गई, बात ही ना करे, अच्छा लगेगा? माँ कौशल्या मुंह फेर के बैठ गई तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा, अरे मैया मैं बैकुंठ से धरती पे उतर के आया, अयोध्या में तुम्हारे लिए अपना धाम छोड़कर तुम्हारे घर में आया। माँ कौशल्या ने कहा, आए तो सही लेकिन वचन तोड़ दिया प्रभु आपने, वचन नहीं निभाया आपने। दुनिया के लोग वचन तोड़े तो बात समझ में आती है, आप भगवान होके वचन तोड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता। राम जी ने कहा, नारायण भगवान ने कहा, क्या वचन तोड़ा? अरे कहा था बेटा बन के आऊंगा, सोई बेटा बन के आ गया। अगर वचन तोड़ता तो आता ही क्यों? वचन निभाया तभी तो आया। माँ ने कहा, प्रभु आपने कहा था कि बेटा बनकर आऊंगा, आपने कहा था पुत्र बनकर आऊंगा, और हमें यही आस थी आप बेटा बन के आओगे, पर आपने वचन तोड़ा। भगवान ने कहा, क्या वचन तोड़ा बताओ तो सही। माँ ने कहा, हमने कहा था बेटा बन के आना और तुम जगत के बाप बन के आए हो। ये बेटे का रूप है, 4 भुजा लगा के, निज आयुध भुजचारी, 4 हाथ लगा के, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, पीताम्बरी मुकुट धारण करके विराट रूप, ऐसा बेटा होता है। ये तो जगत पिता का रूप है। तो भगवान ने कहा, माँ क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मुझसे भेद मत रखना, आपने ही तो कहा था ना कि प्रभु आप बेटा बनिएगा, लेकिन बेटा बनने के बाद भी मुझे ये याद रहे कि आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं। दशरथ जी ने और कौशल्या माँ ने दोनों ने मनु और शत्रुपा के रूप में भगवान से वरदान मांगा था कि प्रभु आप बेटा बन के आना। तो दशरथ जी ने थोड़ा सा भेद किया था वरदान में। दशरथ जी ने कहा कि आप बेटा बन के आना, पर मुझे ये याद ना रहे कि आप भगवान हैं। मुझे तो बस ये याद रहे कि आप मेरे पुत्र हैं और मैं पिता हूँ। मुझे वो पिता और पुत्र का वात्सल्य चाहिए, वो प्रेम मुझे करना है आपको, जो एक पिता अपने बेटे को करता है। कदाचित मेरे मन में कहीं आएगा कि आप भगवान हो सकता है उस प्रेम में थोड़ी सी कटौती हो जाए कि अरे ये तो ईश्वर है,
इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ, मुझे बस इतना याद रहे कि तुम मेरे बेटे हो। हे प्रभु, तनिक भी ये भान ना रहे कि आप भगवान हो। और जिस दिन आपका विरह हो, दशरथ जी ने मांगा था, जिस दिन आपका विरह हो, आपके बिना मैं जीवित ना रहूं। जब तक आप मेरे साथ हो तब तक मेरा जीवन हो, और जिस दिन आप हमसे दूर होएं उसी दिन हमारे प्राण चले जाएं। इसलिए जब राम जी वन को गए तो दशरथ जी के प्राण चले गए, क्योंकि वर में मांगा था। पर माँ कौशल्या ने कहा था, नहीं नहीं बेटा बन के आना, पर मुझे ये भान होना चाहिए कि तुम भगवान हो। बेटा बन के आना, पर मुझे कहीं ना कहीं ये याद रहे कि ये मेरा लाला तो है, पर ये जगत का मालिक भी है, ये जगत का पिता भी है, मुझे याद रहे कहीं ना कहीं। और इसीलिए भगवान ने 2 बार माँ को अपना विराट स्वरूप दिखाया। अभी जो प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान ने कहा, माँ तेरे लिए मैं प्रकट हुआ, ये शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, चतुर्भुज लेकर, क्योंकि तुमने कहा था याद रहे कि मैं भगवान हूं, इसलिए अपने रूप में आया हूं। और दूसरी बार कब रूप दिखाया? दूसरी बार जब मेरे राम जी नन्हे से थे, माँ ने पालना में सुला दिया भगवान को। हाँ, एक बार जननी अनहवाए, कर श्रृंगार पलन पौढ़ाए। माँ ने श्रृंगार करके पालने में राम जी को सुला दिया।